ऑनर का कहना है इस पे तकरीबन 2 लाख रुपए लगा हुआ है, जिसमें रिम वगैरह कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, नॉर्मल मॉडिफिकेशन। और कुछ ईएफ़ का शौक़ है बचपन से। मेरे पास 3 ईएफ़ इस वक्त घर पे मौजूद हैं। गाड़ी अपने ओरिजिनल स्पेक्स के ऊपर है और स्टॉक इंजन के अंदर है। अभी तक हम लोगों ने उसको छेड़छाड़ नहीं की हुई। ईएफ़ सीडान स्पेयर्स का एक पेज है जो मैं रन कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक इंजन एक अच्छी आपको एवरेज दे देता है। एज़ पेट्रोल जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैवी रेट्स के ऊपर हुआ है। इतना क्लीन इंटीरियर नहीं मिलता कहीं पे भी। ये जो 4th जनरेशन से वे कि इसकी एक इंटीरियर ही एक इसका प्लस पॉइंट होता है कि वो काफ़ी यूनिक होता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडिफाई स्क्वाड पीके। आज हमारे पास है होंडा 90 EF और इसमें नॉर्मल मॉडिफिकेशन हुई हुई है। ऑनर का कहना है इस पे तकरीबन 2 लाख रुपए लगा हुआ है, जिसमें रिम वगैरह कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, नॉर्मल मॉडिफिकेशन। ऑनर की तरफ चलते हैं, उससे बात करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, फेसबुक पे ही फॉलो करें, स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो ऑनर की तरफ चलते हैं, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन है, क्या क्या कॉस्ट आई है। तो ऑनर की तरफ चलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल नियाज़ है और मेरा ईएफ़ सीडान स्पेयर्स का एक पेज है जो मैं रन कर रहा हूँ। और कुछ ईएफ़ का शौक़ है बचपन से। अब उन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं और मुतवातर उनको बेहतर किए जा रहे हैं। इस वक्त करंटली आई एम ओनिंग अप्रॉक्सीमेटली 3 EFs। मेरे पास 3 EF इस वक्त घर पे मौजूद हैं। ये आज कुछ गाड़ियाँ लेकर आए हुए थे। बिलाल भाई से रिक्वेस्ट की थी कि इनका थोड़ा सा रिव्यू ले लिया जाए। तो अभी जिस करंट गाड़ी पे अभी हम खड़े हैं ये 91 सिविक EF है। 4 डोर सीडान है, सनरूफ वर्जन है, इस्लामाबाद नंबर है। गाड़ी अपने ओरिजिनल स्पेक्स के ऊपर है और स्टॉक इंजन के अंदर है। अभी तक हम लोगों ने उसको छेड़छाड़ नहीं की हुई। कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हम लोगों ने इसके अंदर किए हैं इस गाड़ी के अंदर। इंजन के बारे में बात की जाए तो इंजन इसका कौन सा स्टॉक है? इसका बिलाल भाई D15B आता है स्टॉक। इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। D12 आता है, D13 आता है और D15 आता है। इसमें D15 स्टॉक पड़ा हुआ है। कार्बोरेटर कार्बी इंजन है और अच्छी एवरेज दे रहा है। पेट्रोल ड्रिवन है और हम लोग इसको पेट्रोल पे ही लाए थे, अभी भी पेट्रोल पे ही चला रहे हैं। और दूसरा, अगर हम लोग इसके इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर टोटली स्टॉक है। इसका इंटीरियर के साथ छेड़छाड़ नहीं की क्योंकि इतना क्लीन इंटीरियर नहीं मिलता कहीं पे भी जितना क्लीन इंटीरियर। और इसका ये जो 4th जनरेशन से वे कि इसकी एक इंटीरियर ही एक इसका प्लस पॉइंट होता है कि वो काफ़ी यूनिक होता है इंटीरियर। फैसल भाई, इंटीरियर की तरफ चलते हैं तो इंटीरियर में बताएं कोई मॉडिफिकेशन की है या क्या किया है, फीचर बताएं। भाई स्टॉक इंटीरियर है, स्टॉक डैशबोर्ड है, बिल्कुल क्लीन अनटच डैशबोर्ड है, आप देख लें। और दूसरी बात ये कि ये जो इसका फैब्रिक आता है, ये सीट्स अपनी ओरिजिनल SH4 की जेन्युइन सीट्स हैं। ये फैब्रिक उस वक्त के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत ये समझ लें कि एक्सपेंसिव या लग्जरी फ़ीचर माना जाता था। ये अभी तक अपनी ओरिजिनल सीट्स के ऊपर है ये गाड़ी। और दूसरा ये कि अपने ईच एंड एवरीथिंग अपनी स्पॉट पे इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ या कोई भी मॉडिफिकेशन अभी तक नहीं की गई है। ये स्टॉक रखी गई है गाड़ी इंटीरियर रूम वाइज से। सही है। तो फीचर्स की बात करें, क्या क्या फीचर्स आते हैं 90 होंडा में? स्टॉक फीचर्स जो आते हैं, सेंट्रल लॉकिंग आती है, सेंट्रल एयर कंडीशन आता है, इसका AC हीटर वगैरह इसका वर्किंग आता है, ऑटो डोर्स आते हैं, ये सारी चीज़ें। फ्रंट डोर्स के स्पीकर आ जाते हैं, सनरूफ आ जाता है इसका, जो कि वर्किंग है इस गाड़ी का भी। ये एक उस वक्त प्लस फीचर था और एक लग्जरी फीचर था जो कि अभी भी लग्जरी ही है। और ये अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्टॉक फीचर्स के ऊपर ही है ये गाड़ी। अंदर से इसके साथ कोई भी हम लोगों ने छेड़छाड़ नहीं की हुई। अच्छा, इसके साउंड सिस्टम के बारे में बात की जाए तो कौन सा लगा हुआ है? यार इसमें बिलाल एम्प वूफर हम लोगों ने पॉइनियर का लगाया हुआ है। और अगर प्री की बात की जाए तो प्री चाइनीज़ है, लेकिन ये TFT स्क्रीन वाली है। तो ये थोड़ा सा हमें स्ट्रगल करनी पड़ी थी ये ढूंढने के लिए, और वो अपने पैनल में फिट आई है विदाउट एनी अल्ट्रेशन। वरना ये होता है कि आपको स्क्रीन लगाने की अल्ट्रेशन करनी पड़ती है, वो हमने नहीं की थी। आप दिखा सकते हैं। अच्छा फैसल भाई, टायर का बताएं। टायर में रिम कौन सा लगा हुआ है? टायर कौन सा साइज़ का लगा हुआ है? अच्छा, ये BBS स्टाइल रिम लगा हुआ है इसको। और टायर प्रोफाइल जो है 185/55 लगा हुआ है। और हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली कोई ये न्यू टायर ही लिया 2021 का, तो इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली हमें पड़ गया था।
और BBS का इसको रिम लगा हुआ है। अच्छा, गाड़ी कॉइलओवर पे है, स्प्रिंग्स पे है, लो की भी है? यार ये बिलाल भाई ये अपने RS स्प्रिंग्स आते हैं इसके, उनके ऊपर इसको लोड किया हुआ है और सॉफ्ट सस्पेंशन है गाड़ी में, अल्हम्दुलिल्लाह जंप वगैरह है, गाड़ी स्टैटिक नहीं है, गाड़ी में जंप है, गाड़ी फैमिली यूज़ में भी है, डेली ड्रिवन भी है। अच्छा, एग्जॉस्ट के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेट पाइप है, क्या मॉडिफिकेशन की हुई है? ये बिलाल भाई इसको स्ट्रेट पाइप हुआ है, 2 इंचज़ का स्ट्रेट पाइप इसको हुआ है, तो उस वजह से इसकी काफ़ी लाउड है आवाज़, काफ़ी ज़्यादा लाउड है और पॉप्स एंड बैंग्स भी इजीली ये करती है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। तो इतना लो RPM के ऊपर तंग नहीं करती, लेकिन हाँ ये कि हाई RPM पे 2 अबव जो है ये करती है, पॉप्स वगैरह रिलीज़ करती है। अच्छा, रिम टायर की बात करें तो तकरीबन कोई लाख रुपए के 80 हज़ार की जो है ना रिम मिल जाते हैं। म्यूज़िक सिस्टम की बात की जाए तो 30 हज़ार तक जो है म्यूज़िक सिस्टम पड़ा हुआ है। अच्छा, बॉडी किट्स की बात की जाए तो तकरीबन कोई 10 हज़ार रुपये की जो है बॉडी किट्स लगी हुई हैं, तो इस तरह करके राउंड फिगर कुछ 2-1 लाख रुपए बनता है। और ये नॉर्मल इसमें स्टिकरिंग वगैरह ये देखें ये हुई है इस तरह पे, ये तो लगभग कुल मिला के जो है ना इतनी अमाउंट लग जाती है। जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें लगाई इस तरह पे मॉडिफिकेशन की, ये देखिए स्ट्रेट पाइप हुआ है जिस तरह पे, तो स्ट्रेट पाइप भी आप लगाओ तो काफ़ी इस पर अमाउंट लगती है। ऑनर की ज़बानी है, ये चीज़ें जो है तकरीबन इस पर ये लगी हुई हैं। ये देखें बॉडी किट, रिम वगैरह। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में, वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, फेसबुक पे फॉलो भी कर देना। तो एक और नई वीडियो लेके आएंगे, नई मॉडिफिकेशन हुई नई कार कोई लेके आएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।